साबिक वजीर-ए-आजम नवाज शरीफ पर जूता फेंकने वाले 3 मुलजिम कैंट कचहरी पेश। तीनों 14 रोजा जुडिशियल रिमांड पर जेल मुंतकिल। जूता फेंकने के वाक़े का मुकदमा थाना गढ़ी शाहू में ASI अकबर की मुद्दईयत में दर्ज। 16 MPO 506 और 355 के दिफात शामिल। मोबाइल फोन मिलने पर हकायक मंजर आम पर आएंगे। नवाज शरीफ पर जूता और ख्वाजा आसिफ पर स्याही फेंकने के खिलाफ पंजाब असम्बली में मुजम्मती करारदाद जमा। बाज़ कुव्वतें नवाज शरीफ की मकबूलियत से खौफजदा हैं। मुस्लिम लीग नून की हिना परवेज भट्ट की करारदाद का मतलब। पंजाब पुलिस में बीमारों की भरमार। सूबे के 6600 एहलकार हेपेटाइटिस के मरीज निकले। IG पंजाब का वेलफेयर ब्रांच को फौरी हेल्थ कार्ड बनाने और स्क्रीनिंग जल्द मुकम्मल कराने की हिदायत। पुलिस से डॉल्फिन फोर्स में आने वाले एहलकारों के लिए महकमे का दोहरा मयार। एहलकारों का स्पेशल अलाउंस बंद करने की तजवीज पेश कर दी गई। बराह रास्त डॉल्फिन फोर्स में भर्ती होने वाले एहलकारों को खुसूसी अलाउंस मिलता रहेगा। वाइस चेयरमैनों को मनाने के लिए सूबाई वजीर पहुंच गए। सूबाई वजीर मंशाउल्ला और वाइस चेयरमैन वासा शहबाज अहमद से मुलाकात के बाद वाइस चेयरमैनों ने एहतजाज की कॉल वापस ले ली। पंजाब फूड अथॉरिटी का टॉफियां, पकौड़ियां और रंगदार स्लांटी बनाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। लखुडेर, सुंदर और बादामी बाग के इलाकों में बगैर लाइसेंस काम करने वाली 4 फैक्ट्रियां सील कर दी गईं। आहद चीमा ने लैपटॉप स्कीम में भी अजब गुल खिलाए। ठेकेदार को 1 अरब 65 करोड़ की गैर कानूनी अदायगी। 4619 लैपटॉप्स का रिकॉर्ड मौजूद नहीं। ठेकेदार को पेनल्टी की मद में 31 करोड़ 22 लाख की बेजान रियायत दे दी। ऑडिट रिपोर्ट ने 1.5 अरब से जायद की करप्शन खोल दी। रहनुमा PTI अब्दुल अलीम खान की नैब की इंक्वायरी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने नैब को अब्दुल अलीम खान को हिरासत करने से रोक दिया। अब्दुल अलीम खान को नैब हुकाम से ताउन करने की हिदायत। ज़ैनब के कातिल इमरान की अपील समाअत के लिए मंजूर। हाईकोर्ट ने सरकार मुद्दई मुकदमे को 19 मार्च के लिए नोटिस जारी कर दिया। कातिल इमरान है लेकिन दीगर मुलजिम कसूर में खुले फिर रहे हैं। ज़ैनब के वालिद हाजी अमीन की मीडिया से गुफ्तगू। आप डाक खाना नहीं पुलिस अफसर हैं। अदालती हुक्म पर अमल दरामद क्यों नहीं किया। जैन कत्ल केस के मुलजिमान की अदम पेशी पर हाईकोर्ट का SHO पर इजहार बरहमी। CCPO अमीन वैंस को 19 मार्च को पेश होने का हुक्म दे दिया। सरकारी मुलाजिम वकालत का लाइसेंस रखने का हल नहीं। पंजाब बार काउंसिल ने 51 सिटी ट्रैफिक वार्डन के वकालत लाइसेंस मुअत्तल कर दिए। वकालत का लाइसेंस रखने वाले वार्डन के खिलाफ कार्रवाई के लिए CTO को मरासला भी इरसाल। शफीकाबाद में प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लग गई। रेस्क्यू 1122 ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। इन्हीं शाहिदीन के मुताबिक आग फैक्ट्री के कारीगर की गफलत के बायस लगी। लेस्को ग्रिड स्टेशन के सिविल और इलेक्ट्रिकल तामीराती कामों में बेजाबतगियां। जूनियर तरीन एक्सीएन रिफत महबूब की बतौर प्रोजेक्ट डायरेक्टर तैनाती ने कंपनी को मुश्किल में डाल दिया। ब्रेकडाउन की तमाम जिम्मेदारी ग्रिड सिस्टम कंस्ट्रक्शन पर होगी। मैनेजर GSO का मरासला। साजिद इलियास भट्टी को एडिशनल अटॉर्नी जनरल तैनात कर दिया गया। सदर पाकिस्तान की मंजूरी के बाद वजारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। IG पंजाब ने SP इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन का तबादला कर दिया। SP अबरार ने कुकारा को DPO खुशाब का नया ओहदा मिल गया। आलूदगी फैलाने वाले भट्टों के खिलाफ शिकंजा तैयार। 10,500 रवायती भट्टे बंद करने का फैसला। जदीद माहौल दोस्त जिगजैग भट्टे बनाने का मंसूबा। सदर भट्टा एसोसिएशन का कहना है कि हुकूमत तरबियत याफ्ता इंजीनियर दे भट्टों को बहुत जल्द जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल कर देंगे।
पंजाब एजुकेशन इनिशिएटिव मैनेजमेंट अथॉरिटी के कयाम का फैसला। महकमा प्राइमरी हेल्थ केयर ने डायरेक्टर समेत 200 आसामियां मांग ली। नई भर्तियों के लिए इजाजत भी तलब। स्कूल में असातिज़ा के जीन्स पहनने पर पाबंदी। बच्चों को पढ़ाते वक्त मोबाइल फोन भी इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के स्कूल सरबराहान स्टाफ के लिए नए अहकाम जारी। कोई भी बच्चा जमीन पर नहीं बिठाया जाएगा। हिदायतनामे का मतन। सरकारी स्कूलों में मुफ्त तालीम के दावे धरे के धरे। गवर्नमेंट एपीएस गर्ल्स हाई स्कूल मॉडल टाउन में दाखिला फॉर्म की फरोख्त न रुक सकी। वालिदैन का प्रिंसिपल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। वजीर आला से मामले का नोटिस लेने का मुतालबा। मुस्तहिक तलबा के लिए टेप्टा के वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज जारी। महकमा खजाना ने मुख्तलिफ स्कीमों और प्रोग्राम्स के लिए 85 करोड़ के फंड जारी कर दिए। अगर गाड़ी और लंबी दिहाड़ी। सिटी 42 की टीम ने जाली वार्डन बेनकाब कर दिया। जाली वार्डन शाहदरा के इलाके में प्राइवेट गाड़ी पर ट्रक ड्राइवर्स को लूटता था। सिटी 42 की टीम देखते ही गाड़ी भगा दी। सीटीओ का नोटिस। एसपी सिटी आसिफ सिद्दीक को कार्रवाई की हिदायत। कस्टम्स इंटेलिजेंस की खुसूसी टीम की शाहदरा मोड़ पर कार्रवाई। रावलपिंडी से प्रिंटिंग आलात और स्याही की बड़ी खेप पकड़ ली। मिनी ट्रक से गाड़ियों के ऑटो पार्ट्स, इंजन, गियर, बेरिंग, टायर रॉड्स भी बरामद। गौसल आजम रोड पर वाक़ एसएफ मोटर्स में चोरी की वारदात। चोर 35 गाड़ियों के कागजात, 70 लाख नकदी ले उड़े। अंजुमन ताजरान ने वारदात के खिलाफ गौसल आजम रोड ट्रैफिक के लिए बंद किए रखा। पुलिस एहलकार सिग्नल पर खड़े होने पर भत्ता वसूल करते हैं। ख्वाजा सरा कम्युनिटी का सोशल वेलफेयर और ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ एहतजाज, शदीद नारेबाजी। नए लोकल गवर्नमेंट सर्विस रूल्स नामंजूर। महकमा लोकल गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स में मुलाजमीन की तालाबंदी और मुकम्मल हड़ताल। स्पेशल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट शाहिद नसर राजा से मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म। साडा हक कहते रख। सही सलामत लोग माजूर बनकर नौकरी ले गए। नाबीना वहीं के वहीं। मर्दों के बाद नाबीना खवातीन भी सड़कों पर। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। प्रोसिक्यूशन और जुडिशल अलाउंस दिया जाए। प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफिस के मुलाजमीन का एहतजाजी मुजाहिरा। मुतालबात के हक में नारेबाजी। कंबोह कॉलोनी के रहायशियों का नाकिस सीवरेज सिस्टम के खिलाफ मुजाहिरा। मुजाहिरीन की वासा इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। कहते हैं वासा को मुतअद्दिद बार दरख्वास्तें दी लेकिन सुनवाई नहीं हुई। पीएमएस अफसरान के साथ नाइंसाफियों का मामला। पीएमएस एसोसिएशन का 16 मार्च को खामोश एहतजाज का ऐलान। सूबे के 1200 पीएमएस अफसरान बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधकर चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर के बाहर एहतजाज करेंगे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब उमर रसूल के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। अदालत का एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को तौहीन अदालत का नोटिस, जवाब तलब। कब्रिस्तान की अराजी पर कब्जे का मामला। एडिशनल सेशन जज मिर्जा शाहिद बेग की अदालत के बाहर मॉडल टाउन सोसाइटी के मकीनों का एहतजाज। अदालत सोसाइटी से कब्रिस्तान की जगह वापस दिलाए। मुजाहिरीन का मुतालबा। खादमे पंजाब किसान पैकेज। काश्तकारों को स्मार्टफोन देने के प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब। वजीर खजाना पंजाब आयशा गौस पाशा की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। पैसे हो ना हो, ताइजन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का इफ्तिताह 23 मार्च को ही होगा। इफ्तिताह के लिए 3 करोड़ के अखराजात
यूईटी के जिम्मे बाद में देने का वादा, तमाम महकमों को इंतजामात 20 मार्च तक मुकम्मल करने की हिदायत। इफ्तिताह वजीर आला करेंगे, चीनी सफीर मेहमान खुसूसी होंगे। न्यूज नेटवर्क के जेर तमाम कोका कोला फुटबॉल प्रीमियर लीग का फातेह कौन, ग्रैंड फिनाले आज मॉलर टाउन फुटबॉल ग्राउंड में होगा। खवातीन का फाइनल हैशटैगर्स और रिपोर्टर की फाइटर के माबैन होगा, जबकि मर्दों के फाइनल मार्के के लिए ऑपरेशन 11 और ब्लू डेविल्स मैदान में उतरेंगे। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में हम खबर आप तक पहुंचाएंगे। एटीसी से बच्ची कायनात के साथ ज्यादती का केस, जैनब कत्ल में सजाए मौत के मुलजिम इमरान पर कायनात केस में भी फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। इस्तगासा के 4 गवाहों के बयानात कलमबंद कर लिए गए, जबकि समाअत 15 मार्च तक मुलतवी कर दी गई है। नूर फातिमा केस में मुलजिम इमरान को मुकदमे की नकल फराहम कर दी गई। मार्च को नूर फातिमा केस में भी मुलजिम इमरान पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। बच्ची कायनात के साथ ज्यादती का केस, जैनब कत्ल में सजाए मौत के मुलजिम इमरान पर कायनात केस में भी फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। इस्तगासा के 4 गवाहों के बयानात कलमबंद कर लिए गए, जबकि समाअत अब 15 मार्च तक मुलतवी कर दी गई है। नूर फातिमा केस में मुलजिम इमरान को मुकदमे की नकल फराहम कर दी गई है। 15 मार्च को नूर फातिमा केस में भी मुलजिम इमरान पर फर्द जुर्म आयद होगी। अदालत में डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल हाफिज असगर अली और मोहम्मद अजहर सुल्तान पेश हुए। शाहीन अतीक से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। शाहीन अतीक, आगाह कीजिएगा, क्या अदालती कार्रवाई हुई? जी, इंसानी दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने आज 2 केस जो थे, जो जिसमें 7 साल बच्ची कायनात जो जिसको जिनसी तशद्दुद से शदीद जख्मी किया गया था, उस केस की समाअत थी, और दूसरा केस नूर फातिमा का था, जिसको जो है वो हलाक कर दिया गया था। आज दोनों केसों की समाअत जो है वो कोट लखपत जेल में हुई। अदालत ने कायनात बतूल के केस में मुलजिम पर फर्ज जुर्म आयद करके 4 गवाहों के बयानात जो है वो कलमबंद कराए। उसके अलावा दूसरा केस नूर फातिमा का था, जिसमें अदालत ने मुलजिम को नकल फराहम कर दिया और फर्ज जुर्म के लिए 15 मार्च को जो है वो तलब किया। अदालत में डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल हाफिज असगर मोहम्मद अजहर सुल्तान, इन दोनों ने गवाहों को जो है वो अदालत में पेश किया। इस केस की समाअत जो है वो कोट लखपत जेल में बाकायदगी से शुरू कर दी गई है। मुलजिम इमरान के खिलाफ ए डिवीजन कसूर में 2 चालान जो है पेश किए थे, जिसकी समाअत जो है वो कोट लखपत जेल में जारी है। जी, बहुत शुक्रिया शाहीन अतीक, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे। पंजाब फूड अथॉरिटी के कार्रवाई के हवाले से आपको आगाह करें कि गुज्जोबता में बच्चों की अशियाए खुरनोश बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा गया। डीजी फूड अथॉरिटी नूरुल अमीन मेंगल की सरबराही में यह कार्रवाई की गई। निम्को बनाने वाली मारूफ फैक्ट्री के प्रोडक्शन यूनिट की चेकिंग की गई। घोड़ों को खिलाई जाने वाली दाल की निम्को तैयार की जा रही थी। डीजी फूड अथॉरिटी की सरबराही में यह कार्रवाई की गई। बच्चों की अशियाए खुरनोश बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा गया। निम्को बनाने वाली मारूफ फैक्ट्री के प्रोडक्शन यूनिट की चेकिंग की गई है। निम्को फ्राई करने के लिए इस्तेमाल शुदा तेल इस्तेमाल किया जा रहा था। सईद अहमद सईद से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। सईद, आगाह कीजिएगा, क्या कार्रवाई की गई है? जी बिल्कुल, हम इस वक्त गजुमती के इलाके में मौजूद है, जहाँ पर पंजाब फूड अथॉरिटी की जानब से जो है एक निम्को की फैक्ट्री पर जो है वो छापा मारा गया है। ये मैं कैमरा आपको दिखा सकता हूँ, ये वो निम्को है जो गैर मेयारी तेल के साथ और जो यहाँ पर तैयार की जा रही है। और यही बताया जा रहा है पंजाब फूड अथॉरिटी की जानब से कि ये जो निम्को है ये दाल से नहीं बल्कि जो मटरी है जो कि घोड़ों के चारे में इस्तेमाल होता है, उससे ये दाल जो है वो तैयार की जाए, जिसके ऊपर आज पंजाब फूड अथॉरिटी की से कार्रवाई की गई। और इस मौके पर डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी नूरुल अमीन मेंगल भी यहाँ पर मौजूद है। उनसे भी बात करेंगे कि उनका क्या कहना है आज की इस कार्रवाई के हवाले से, कि ये जो गैर मियारी तेल इस्तेमाल किया जा रहा है और मटरी जो इस्तेमाल किया, इसके ऊपर क्या इफेक्ट हुआ। जी सर, आज आपने जो कार्रवाई यहाँ पे की है, तो आखिर क्या वजह थी जो इस पर आज कार्रवाई यहाँ पे की गई है? कि चने की दाल इस्तेमाल करनी चाहिए, इनको ये मटरी दाल इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि जानवरों के लिए, इंसानों के लिए नहीं। दूसरा, इस्तेमाल शुदा ऑयल इनका कहाँ पे जा रहा है, अगस्त के बाद इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये एक इंडस्ट्री है, इनको ये इस्तेमाल शुदा ऑयल जो है ये बायोडीज़ल जो भी रिसाइकिल करते हैं उनके जो हमारे लाइसेंस हैं उनको देना चाहिए। तीसरा, आप वो जो ड्रम्स देख रहे हैं वो लूज फॉर्म में ऑयल आ रहा है, पता नहीं कहाँ से आ रहा है, वो रिफाइंड है नहीं है, कि वो हम उनका सैंपल ले रहे हैं, उसकी
टेस्ट कराएंगे अपने लैब से। ये 3 मोटी मोटी चीज़ें हैं जिस पे हमने ये तो सील कर रहे हैं, प्रोहिबिशन ऑर्डर सर्व कर रहे हैं। तो जितना स्टॉक है वो सारा हम जो है ना वो भी हम कंफिस्केट कर रहे हैं। और इसमें मुख्तलिफ कवानीन है, हमारी प्रोहिबिशन ऑर्डर सर्व कर रहे हैं, इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर है। उसके बाद डिस्कार्ड प्रोसीडिंग हमारी वो सारे उस पर सारा पे हमने कानूनी कार्रवाई की। सर क्या वजह है, पंजाब फूड अथॉरिटी काफ़ी इफेक्टिव भी है इस हवाले से, लेकिन फिर भी लोग ये काम छोड़ नहीं रहे, और क्या हमारे इसमें कोई मुतल्लिक़ा अफ़आल से मुलव्वस है? देखिए पहले से काफ़ी बेहतरी आई है। ये पहले तो इदारा था नहीं, अब चूँकि पूरे सूबे में है, हमें टाइम लगेगा, 1.5-2 साल 3 साल लगेगा, लेकिन इम्प्रूवमेंट आपको नज़र आएगी, क्योंकि ये बिगाड़ बहुत अरसे का है। और ये जो है ना, ये ना कोई इनमें कोई सेंस है, ना कोई ये समझते हैं कोई बुरा काम, तो इट विल टेक सम टाइम। और ये जो इस्तेमाल शुदा ऑयल का जो दोबारा इस्तेमाल है, ये इंतहाई डेंजरस है, ये कैंसर कॉज करता है। इस पर हम स्पेशल कैंपेन्स लॉन्च कर रहे हैं। अब इसमें जो मिडल मैन है कि जो दरमियान में इनसे 50-60 रुपये का लेता है और आगे 80-90 रुपये का बेचता है, उस मिडल मैन पे हम अपना विजिलेंस वाले जहाँ ट्रेस करेंगे, हम पर्चा भी उस पर। अगर फैक्ट्री वाला इन्वॉल्व है उस पर भी हम पर्चा। ये अभी FIR वाला हम सख्ती इसलिए करें क्योंकि नाउ दिस इज़ हाई टाइम, 6-7 महीने हो गए हैं इनको। अभी ये वाला इस्तेमाल शुदा ऑयल जो है ना, ये दोबारा मछली फरोश या दोबारा निम्को फरोश वाले के पास नहीं आना चाहिए। दिस शुड गो टू बायोडीजल, वहाँ रिसाइकिल हो, और ये हमारी जानों के साथ ना खेलें। बिल्कुल, आपने बात में DG फूड अथॉरिटी जो है वो इस कार्रवाई में मौजूद है, तो ये कहना था कि ये जो गैर इस्तेमाल शुदा जो यहाँ पर ऑयल है, जो आप खा सकें, ये वो ऑयल जो यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है, जो कि कैंसर का सबब भी बन रहा है, इसके रोकथाम के लिए आज ये कार्रवाई यहाँ पर वो अमल में लाई गई है। और ना सिर्फ इसको रोकथाम के लिए यहाँ पर के खिलाफ जो है वो FIR भी दर्ज करवाई जाएगी, बल्कि तो अब जो जुर्माने हैं वो करके जो है फैक्ट्री को। जी सईद, आपका बहुत शुक्रिया। फूड अथॉरिटी की कार्रवाई के हवाले से आपने तफसीलन आगाह किया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि 2 मोरिया पुल पर ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन गया है। मैनहोल हादसात को दावत देने लगा। शहरियों का यह कहना है कि 2 दिन से सीवरेज खराबी से पानी जमा है, वासा का अमला नहीं पहुंच सका। पानी कसीर तादाद में जमा होने से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है। वासा के अमले को दरख्वास्तें दी गई हैं, लेकिन वासा के अमले के कानों पर जूं तक नहीं रेंग सकी। अरसलान हैदर से सूरत हाल जान लेते हैं। जी अरसलान, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? दमोरिया पुल पर सीवरेज निज़ाम ख़राब होने की वजह से यहाँ पर जो ट्रैफिक निज़ाम है मुकम्मल तौर पर दरम भरम नजर आता है। और यहाँ पर अलमिया यह है कि यहाँ पर एक मेन होल जो कि मुकम्मल तौर पर टूट चुका है, जिसके ऊपर यहाँ पर ढक्कन भी मौजूद नहीं है, जो कि ट्रैफिक हादसा जो है इससे बहुत सारे हो चुके हैं। और इसकी शिकायत दिन भर यहाँ पर रही है, चूँकि 2 दिन से यहाँ पर सीवरेज निज़ाम ख़राब होने की वजह से पानी भारी मिकदार में यहाँ पर मौजूद था, जिससे राहगीरों को भी चलने का मुश्किलात हो रही है। और यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो इंतहाई सुस्त रवि का शिकार रही है। अगर यहाँ पर ट्रैफिक वार्डन्स यहाँ पर तैनात किए गए हैं और वो अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर उस मेन होल के आगे कुछ रुकावटें वगैरह भी रख रहे हैं ताकि हादसा ना हो सके, लेकिन वहीं पर कुछ ट्रैफिक वार्डन्स हटदर्मी और लापरवाही का सबब भी यहाँ पर वाज़ेह तौर पर उसका सबूत भी दे रहे हैं कि ट्रैफिक वार्डन्स मोबाइल का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, जबकि उधर ट्रैफिक जो है मुकम्मल तौर पर जैम नजर आ रही है, उस तरफ इनकी बिल्कुल भी तवज्जो नहीं है। अलबत्ता यहाँ पर वासा के जानिब से यहाँ पर शहरियों की और मुतलका जो यहाँ के दुकानदार हैं उन्होंने इनके खिलाफ शिकायत की है कि 12 मरतबा शिकायत करने के यहाँ पर किसी भी किस्म की इनकी सुनवाई नहीं होती और बिल्कुल ही कोई कार्रवाई भी नहीं होती, मुतलका अमला जो है बिल्कुल नहीं आता। अलबत्ता ये भी कुछ इतलात हैं कि यहाँ पर सिटी 42 की टीम को देकर, मीडिया टीम को देकर यहाँ पर जो मुतलका वासा का अमला है वो यहाँ पर हरकत में आया है और यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर जो पानी है उसको यहाँ पर बोजर्स के जरिए निकालना भी शुरू कर दिया है। लेकिन शहरियों का कहना है कि मीडिया टीम को देखकर या मुतलका अफसरान बाला को देखकर यहाँ पर जो मुतलका वासा अमला है वो हरकत में आता है। इससे पहले जो गरीब शहरी हैं जिनसे ये यहाँ पर मुंतखब होते हैं नुमाइंदगान, इन पर किसी किस्म की इनकी दरखास्तों पर सुनवाई नहीं होती। जी, 2 दिन के बाद अब वासा का अमला हरकत में आया है। अरसलान, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। कुछ दीगर खबरों को बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। लाहौर से मुतालिक मजीद खबरें भी जानने के लिए आप हमारा YouTube पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। बॉटम राइट पर सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून टू सिटी 42।
ये कोई खेलने की जगह है, क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? सॉरी अंकल, गलती हो गई। मगर अंकल आप क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं? है? क्या? फिर अंकल आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना? सॉरी बेटा। अब ठीक है? जिंदगी नेमत है, गाड़ी चलाते हुए फोन इस्तेमाल ना करें। सफर की मंजिल मौत नहीं। बसंत आसमान पर रंग भरने का त्योहार, जिसने दी लाहौर को नई पहचान। चंद लोगों की गैर जिम्मेदारी त्योहार को नहीं रोक सकती। शरपसंदों को पकड़ो, बसंत को बहाल करो। महफूज बसंत हमारा हक। शादियों पर हवाई फायरिंग, क्या शादियां रोक दी गईं? गाड़ियों की तेज रफ्तारी से हादसात, क्या गाड़ियों पर पाबंदी लग गई? फिर चंद धाती डोर बनाने वालों की वजह से बसंत पर पाबंदी क्यों? धाती डोर बनाने वालों को पकड़ो, बसंत को आजाद करो। महफूज बसंत हमारा हक। हुकूमत धाती डोर बनाने वालों के आगे बेबस। केमिकल डोर को नहीं रोका, बसंत पर पाबंदी लगा दी। लाहौरियों के सदियों पुराने त्योहार को मनाने पर पाबंदी। हुकूमती इदारे जिम्मेदारी निभाएं, लाहौरियों को महफूज बसंत वापस करें। महफूज बसंत हमारा हक। बसंत आसमान पर रंग भरने का त्योहार, जिसने दी लाहौर को पहचान। चंद लोगों की गैर जिम्मेदारी त्योहार को नहीं रोक सकती। शरपसंदों को पकड़ो, बसंत को बहाल करो। महफूज बसंत हमारा हक। शादियों पर हवाई फायरिंग, क्या शादियां रोक दी गईं? गाड़ियों की तेज रफ्तारी से हादसात, क्या गाड़ियों पर पाबंदी लग गई? फिर चंद धाती डोर बनाने वालों की वजह से बसंत पर पाबंदी क्यों? धाती डोर बनाने वालों को पकड़ो, बसंत को आजाद करो। महफूज बसंत हमारा हक। हुकूमत धाती डोर बनाने वालों के आगे बेबस। केमिकल डोर को नहीं रोका, बसंत पर पाबंदी लगा दी। लाहौरियों के सदियों पुराने त्योहार को मनाने पर पाबंदी। हुकूमती इदारे जिम्मेदारी निभाएं, लाहौरियों को महफूज बसंत वापस करें। महफूज बसंत हमारा हक। हादिसा सिर्फ एक लफ्ज नहीं, ये होता है आगा दुखों से बनी एक जंजीर का। ये हादसा खुद ब खुद नहीं होता और ना ही अचानक होता है। हर हादसे से पहले होती है गलती। कैसे बचा जा सकता है हादसे से? क्यों होते हैं ट्रैफिक के कवानीन? क्या कहते हैं आवाम से ट्रैफिक के अफसरान? आपकी जिंदगी है अनमोल, हमारा महफूज लाहौर। देखते रहिए हादसे से पहले सिर्फ 42 पर। बोल रहा है सारा लाहौर, हल हो रहे हैं लाहौरियों के मसाइल। आप लाहौर में कहीं भी रहते हैं, आपका कोई भी जायज मसला है तो बोलो लाहौर। हमारे साथ होती है शहर की बाइख्तियार शख्सियात, जिनके पास होंगे आपके मसाइल के हल। तो अपना फोन उठाएं और कह दें अपनी बात, अपने हक के खातिर, सबके हक की खातिर। बोलो लाहौर, शहर की सब बातें सिर्फ सिटी 42 पर।
देखिए प्रोग्राम बोलो लाहौर पीर और मंगल की शाम 6:05 पे सिर्फ सिटी 42 सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होता देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0317 5424242 तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। हर सूरज लाता है अपने साथ नई कहानियां और शहर की सब बातें हम करते हैं शेयर आपके साथ। शहर लाहौर की टॉप स्टोरीज, शहर भर में होने वाले रंगारंग इवेंट्स, लेटेस्ट मूवीज पर एक नजर, बचत बाजार आज के भाव और आपकी पसंदीदा शख्सियात से भरपूर मुलाकात। देखिए प्रोग्राम सिटी एट 10 पीर से हफ्ता सुबह 10:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। शहर में अच्छा बुरा हम सब देखते हैं का मामला। आईजी पंजाब का लाहौर पुलिस को 15 मार्च तक इंक्वायरी रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। लाहौर पुलिस की 250 बेटा पिस्टल के पुर्जाजात तब्दील हो चुके हैं। पुर्जाजात तब्दील करने में मुलविस अफसरान और एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आईजी पंजाब की जानिब से हिदायत की गई हैं कि 15 मार्च तक इंक्वायरी रिपोर्ट जमा कराई जाए। अली साही से तफसीलात जानते हैं। अली साही, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आईजी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड आरिफ नवाज खान की जानिब से लाहौर पुलिस को तनबीह की गई है कि 15 मार्च तक जो 250 से ज्यादा बेटा पिस्टल जिनके पुर्जाजात तब्दील किए गए हैं उनको फौरी तौर पर उनकी इंक्वायरी मुकम्मल की जाए। इससे पहले डिसिप्लिन एंड इंस्पेक्शन ब्रांच की जानिब से लाहौर पुलिस को बार बार मरासिल जारी किए गए थे जो 250 से ज्यादा पिस्टल के जो पुर्जाजात तब्दील किए गए हैं इसमें मुलविस अफसरान व एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन लाहौर पुलिस तहकीक का शिकायत कर रही थी जिस पर आईजी पंजाब ने नोटिस लेते हुए 15 मार्च तक इंक्वायरी और मुतलका जो पुलिस अफसरान और एहलकार हैं उनके खिलाफ सजा की रिपोर्ट मांगी है। इससे पहले आईजी पंजाब की जानिब से 2 मार्च की डेट दी गई थी लेकिन लाहौर पुलिस इंक्वायरी रिपोर्ट जमा करने में नाकाम रही थी। अब आईजी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड आरिफ नवाज खान की जानिब से 15 मार्च की हतमी तारीख दी गई है। जी अली साही, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। 4 फार्मास्यूटिकल कंपनीज के तैयार करदा अद्वियात की किल्लत पर नोटिस जारी किए गए हैं। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने अद्वियात की किल्लत पर नोटिस जारी किए। फार्मास्यूटिकल कंपनीज अद्वियात की किल्लत दूर करें वरना कार्रवाई होगी। नोटिस जारी कर दिए गए हैं। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने अद्वियात की किल्लत पर नोटिस जारी किए हैं। 4 फार्मास्यूटिकल कंपनीज की तैयार करदा अद्वियात की किल्लत पर ये नोटिस जारी किए गए हैं। जाहिद चौधरी से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। जी जाहिद चौधरी, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, ये ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान की जानिब से कार्रवाई की गई है। 4 बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज जिनमें नवाटस, फाइजर, वायस और एथिकल फार्मा जो वो शामिल हैं, इनकी जो अद्वियात हैं जिसमें टैबलेट, इंजेक्शन और जो नवाटस है उसकी वैक्सीन जो है 2 वो उनकी शॉर्टेज है। ये 2 दर्जन से ज्यादा मेडिसिन है जिनकी शॉर्टेज पर जो ये नोटिस जारी किए गए हैं और इन कंपनियों को ये हिदायत की गई है ट्रैप की जानिब से कि ये अपनी अद्वियात की जो मार्केट में किल्लत है उसको फौरी तौर पर दूर करें वरना इनके खिलाफ जो है वो तादीबी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी, आपने तफसीलात से आगाह किया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि सिंहपुरा के करीब घर में आग भड़क उठी है। इमदादी टीमें आग बुझाने के लिए जाए वकुआ की जानिब
रवाना कर दी गई हैं। सिंहपुरा का इलाका है जहां घर में आतिशबाजी का वाकया पेश आया है। इमदादी टीमों को इत्तला दी गई है और रवाना किया गया और अब यह खबर सामने आई है कि रेस्क्यू की टीमों ने आग पर काबू पा लिया है। सिंहपुरा का इलाका जहां पर घर में आतिशबाजी का वाकया पेश आया। अभी आपको खबर देंगे पुराना काना से हमजा टाउन के रिहायशियों का एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन की जानिब से ये इल्जाम लगाया गया है कि एसडीओ मोहम्मद बाकिर गैर एलानिया लोड शेडिंग करता है। बिलों में नाजायज इजाफा और रिश्वत का मुतालबा भी किया जाता है। मुजाहिरीन का ऐसा कहना है एसडीओ के खिलाफ दरख्वास्त दी लेकिन कार्रवाई नहीं हो सकी। मुजाहिरीन का ये कहना है। पुराना कहना हमजा टाउन के रिहायशी एहतजाजी मुजाहिरा कर रहे हैं। हसन खालिद से मजीद जान लेते हैं। जी हसन। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त थाना काना के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पर इस वक्त हमजा टाउन पुराना काना के रहायशी जो हैं इस वक्त एसडीओ काना के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं और इनका ये कहना है कि काना सब डिवीज़न का जो एसडीओ है वो इनके इलाके के अंदर जानबूझकर गैर एलानिया लोड शेडिंग करता है और जब उसको शिकायत की जाए तो वो इस हवाले से पूरे इलाके के लोगों को ज़दोकोब करता है और ओवर बिलिंग भी करता है, जिस पर जब उन एसडीओ के पास कंप्लेन करने के लिए यहाँ पर अहले इलाका के लोग जब पहुँचे तो उसने अपने बंदों के ज़रिए जो है वो तशद्दुद का निशाना भी बनाया। अभी ये लोग काना पुलिस स्टेशन के बाहर सरापा एहतजाज है। एसडीओ के खिलाफ दरख्वास्त भी दी है लेकिन पुलिस जो है वो ताहाल कोई कार्रवाई करने से कासर दिखाई दे रही है। मेरे साथ इस वक्त कुछ अहले इलाका मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है इस बारे से। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मुझे बताइएगा कि क्या आपका मसला है और ये जो सिलसिला है गैर एलानिया लोड शेडिंग का ये कितने अरसे से चल रहा है? सर फारूक मेरा नाम है और ये पुराने काने में आबादी है हमजा टाउन। वहाँ पर हमने पहले बिजली नहीं थी लेकिन एक साल पहले हमने ट्रांसफार्मर वगैरह खुद खरीद के वहाँ पर बिजली लगवाई है। तो जब मीटर वगैरह लगवाने के लिए जाते हैं तो वो पैसे मांगते हैं। हम बार बार एहतजाज भी कर चुके हैं। एससी साहब को, एक्सीएन साहब को, चीफ लेस्को को मैं दरखास्तें रिटर्न मेरे पास हैं, शिकायत कर चुके हैं। लेकिन इतनी करप्शन काने सब डिवीजन में है कि शायद इनके सामने आपको पुलिस फरिश्ता नजर आने लगेगी। जितनी करप्शन काने में हो रही है, करप्शन जितनी काने में हो रही है। हमारी बिजली अभी कोई लोड शेडिंग का ऐलान नहीं किया गवर्नमेंट ने और हमारे इलाके में हमारी वो आबादी है तकरीबन 500-600 घर हैं, तकरीबन 6 घंटे बिजली जा रही है। तो 1-1.5 महीना पहले मैंने एप्लीकेशन दी एसडीओ साहब को, हम 10-15 बंदों ने साइन करके एप्लीकेशन दी कि हमारी अभी मुजाहिरा किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया हसन, आपने एहतजाजी मुजाहिरे से आगाह किया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि लेस्को में ग्रिड स्टेशंस के तामीराती काम में बेज़ाब्तगियों का मामला। लेस्को चीफ मुजाहिद परवेज चट्टा ने बेज़ाब्तगियों का नोटिस ले लिया। शाहिद नजीम सिपरा से तफसीलात जान लेते हैं। जी शाहिद सिपरा, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? कंपनी का ग्रिड सिस्टम कंस्ट्रक्शन की जानिब से 2 साल के दौरान अरबों रुपए की लागत से 23 ग्रिड स्टेशन मुकम्मल किए गए, लेकिन सुपरिटेंडिंग इंजीनियर ग्रिड स्टेशन ऑपरेशंस की जानिब से एक मरासला अब प्रोजेक्ट डायरेक्टर जीएसओ को भिजवाया गया, जिसमें यह वाज़ेह किया गया है कि नए बनने वाले जो 23 ग्रिड स्टेशन हैं उसमें संगीन किस्म की बेज़ाब्तियाँ पाई गई हैं। तो उसको अगर मौसम गर्मा शुरू होने से कबल दूर ना किया गया और उसकी वजह से अगर ब्रेक डाउन वाक़ई होता है और बिजली बंद होती है तो उसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो जीएससी के अफसरान पर होगी। तो ये मसला जब चीफ इंजीनियर ऑपरेशन और इसके साथ साथ आला अफसरान तक पहुंचा तो लेस्को चीफ मुजाहिद परवेज चट्टा ने इस बात का नोटिस लेते हुए 31 मार्च तक मुतल्लिका जो अफसरान है उनसे रिपोर्ट तलब की। और मुजाहिद परवेज चट्टा का मजीद ये भी कहना है कि एक तरफ कंपनी जो है सिस्टम को अपग्रेड कर रही है ताकि सार्फिन को मौसम गर्मा में बिला तत्तुर बिजली फराहम की जा सके, लेकिन दूसरी तरफ इस तरह की जो बेज़ाब्तगियाँ और फनी खराबियाँ और टेक्निकल फॉल्ट जो सामने आ रहे हैं इसको बर वक्त दूर करने की कोशिश की जाएगी। जिम्मेदारों का तयन करने के बाद फैसला किया जाएगा कि आया कि ये जो वसी पैमाने पर बेज़ाब्तियाँ सामने आई हैं इनको जिम्मेदारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जबकि 31 मार्च तक रिटर्न फॉर्म में रिपोर्ट तलब की गई है कि वो अफसरान जिन्होंने ये ग्रिड स्टेशन की तामीर मुकम्मल की और उसके बाद उसके बावजूद वहाँ पे टेक्निकल और फनी खराबियाँ मौजूद हैं। जी, जिम्मेदारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया शाहिद सिपरा, आपने तफसीलात से आगाह किया। तहरीक इंसाफ सेंट्रल पंजाब के सदर अब्दुल अलीम खान की सदारत में इजलास। इमरान खान के लाहौर गुजरांवाला में मेंबर साजी मुहिम की पेशरफ्त का जायजा लिया गया है। 17 मार्च को लाहौर में होने वाले सोशल मीडिया समिट की तैयारियों का भी जायजा लिया गया। गजाफी भट्ट से मजीद जानते हैं। जी गजाफी भट्ट, आगाह कीजिएगा क्या क्या फैसले किए गए?
जी बिल्कुल, ये इसके अंदर फैसला ये किया गया कि जो मेंबर साजी मुहिम जारी है उसको तेज किया जाएगा और इस इजलास के अंदर जो है जहां पर इमरान खान लाहौर और गुजरावाला का दौरा करेंगे उसके अंदर 17 मार्च को जो लाहौर में सोशल मीडिया समिट होना है उसका भी जायजा लिया गया है और इस सोशल मीडिया कॉन्फ्रेंस में जो है इमरान खान इसकी सदारत करेंगे और इसके अंदर तमाम मेंबर साजी मुहिम का जो है वो तफसीली जायजा भी लिया जाएगा। जी कज़ाफी भट्ट, आपका शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। हुकूमत ने रूठे हुए वाइस चेयरमैनों को मना लिया। वाइस चेयरमैनों ने 15 मार्च को एहतजाज की कॉल वापस ले ली। सूबाई वजीर मंशाउल्लाह, वाइस चेयरमैन वासा शहबाज अहमद की वाइस चेयरमैनों से मुलाकात हुई। वाइस चेयरमैन लीगी रहनुमा समीउल्लाह खान और अताउल्लाह तारड़ मुलाकात में मौजूद थे। वाइस चेयरमैन यूसी 60 असलम सलीम, वाइस चेयरमैन यूसी 59 इरफान ताज भी मौजूद थे। हुकूमत ने वाइस चेयरमैनों को मना लिया है। 15 मार्च को एहतजाज की कॉल दी गई थी वाइस चेयरमैनों की जानिब से, जो अब वापस ले ली गई है। सूबाई वजीर मंशाउल्लाह भट्ट, वाइस चेयरमैन वासा शहबाज अहमद की वाइस चेयरमैनों से मुलाकात हुई। अबू बकर शेख से मजीद जान लेते हैं। अबू बकर, आगाह कीजिएगा, क्या क्या मामलात हैं जो तय कर लिए गए? जी, इवान वज़ीर आला में पंजाब भर से मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स के वाइस चेयरमैन 15 मार्च को धरने की कॉल के हवाले से यहाँ पे लाहौर में इकट्ठे हुए। इसी हवाले से सूबाई वजीर मंशाउल्लाह भट्ट और मेंबर सूबाई असेंबली चौधरी शहबाज अहमद ने मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स के वाइस चेयरमैनों से मुज़ाकरात किए और धरने की जो कॉल थी उसको वापस ले ली। इससे पहले 15 मार्च को पंजाब भर से जो वाइस चेयरमैन वो मेन माल रोड को ब्लॉक करना था, लेकिन अब उन्होंने अपने कॉल जो धरने की है वो वापस ले ली। उनका ये कहना है कि उनकी हुकूमत से जो भी मामलात है वो मुज़ाकरात हैं, वो उम्मीद है कि 1 से 2 रोज के अंदर निपट जाएंगे, जिस हवाले से वो दोबारा से अब धरना नहीं देंगे। जी अबू बकर, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। 15 मार्च को एहतजाज की जो कॉल दी गई थी वाइस चेयरमैनों की जानिब से, वो अब वापस ले ली गई है। फनी तालीमी बोर्ड ने तमाम डेली वेजेस मुलाजमीन को मुस्तकिल कर दिया। मुलाजमीन 10-10 साल से जायद अरसे से काम कर रहे हैं। फनी तालीमी बोर्ड के 83 डेली वेजेस मुलाजमीन को मुस्तकिल कर दिया गया है। ये मुलाजमीन 10-10 साल से जायद अरसे से काम कर रहे हैं। जुनैद रियाज से मजीद जानते हैं। जी जुनैद। जी, फनी तालीमी बोर्ड पंजाब में अरसा दराज से जो है डेली वेजेस मुलाजमीन थे उन्हें मुस्तकिल कर दिया गया और ये मुलाजमीन जो है 10-10 साल से जायद अरसे से जो है डेली वेजेस पर काम कर रहे थे, क्योंकि बोर्ड के रूल्स में था कि डेली वेजेस मुलाजमीन को मुस्तकिल ना किया जाए और जो आर्जी मुलाजमीन है उनको भी मुस्तकिल करने के हवाले से कोई कानून मौजूद नहीं था, लेकिन अब जो है इनको मुस्तकिल कर दिया गया और इनकी तादाद जो है 82 से ज़ायद थी जो कि डेली वेजेस मुलाजमीन काम कर रहे थे मुख्तलिफ पोस्टों पर, उन्हें अब मुस्तकिल कर दिया गया। और इस हवाले से जो बोर्ड मुलाजमीन है उन्होंने खुशी का इज़हार किया और बोर्ड यूनियन ने भी जो है चेयरमैन बोर्ड को जो है इसका शुक्रिया अदा किया है कि उन्हें मुश्किल कर दिया गया। जी बहुत शुक्रिया जुनैद, आपने तफसीलात से आगाह किया। अब आपको बताएं कि लॉलीवुड इंडस्ट्री की नई फिल्म केक 30 मार्च को शहर के सिनेमाघरों की जीनत बनेगी। खराटे ये लेता है, चले छोड़े, अरे वापस दो मेरी गोलियां, मार जाऊंगा मैं उसको जान से मार। इसी पर बात करते हैं जैन मदनी हुसैनी से। जैन, आगाह कीजिएगा, 30 मार्च को फिल्म केक शहर के सिनेमाघरों की जीनत बनेगी, क्या तवक्कुआत वाबस्ता की गई हैं इस फिल्म की रिलीज से? जी बिल्कुल, एक मुनफरिद कहानी की ये फिल्म है केक और इसके मुसन्निफ और हिदायतकार हैं आसिम अब्बासी, जबकि लॉलीवुड इंडस्ट्री की मारूफ मॉडल और अदाकारा आमदा शेख और सनम सईद जो है वो इस फिल्म में मरकजी किरदार अदा कर रही हैं, जबकि इसके साथ साथ अदाकार मिकाल जफर जो है वो उनकी एक गेस्ट अपीयरेंस है फिल्म में। फिल्म जो है वो एक औरत के जो साइकी होती है उस पर, उसकी कहानी पर मबनी है और फिल्म को 30 मार्च को जो है शहर लाहौर समेत मुल्क भर के सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा और फिल्म बहनों के लिए ये फिल्म जो है एक मुनफरिद तजुर्बा होगी। जी जैन, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान फैशन डिजाइन काउंसिल का 3 रोजा सनसेक फैशन वीक अपनी तमाम तर रंगीनियों के साथ खत्म हो गया।
लाहौर से मुतालिक मजीद खबरें भी जानने के लिए आप हमारा YouTube पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। बॉटम राइट पर सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड टू सिटी फॉर इट। ये कोई खेलने की जगह है, क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? सॉरी अंकल, गलती हो गई। मगर अंकल आप क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं? है? क्या? फिर अंकल आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना? सॉरी बेटा। अब ठीक है? जिंदगी नेमत है, गाड़ी चलाते हुए फोन इस्तेमाल ना करें। सफर की मंजिल मौत नहीं। बसंत आसमान पर रंग भरने का त्योहार, जिसने दी लाहौर को नई पहचान। चंद लोगों की गैर जिम्मेदारी त्योहार को नहीं रोक सकती। शरपसंदों को पकड़ो, बसंत को बहाल करो। महफूज बसंत हमारा हक। शादियों पर हवाई फायरिंग, क्या शादियां रोक दी गईं? गाड़ियों की तेज रफ्तारी से हादसात, क्या गाड़ियों पर पाबंदी लग गई? फिर चंद धाती डोर बनाने वालों की वजह से बसंत पर पाबंदी क्यों? धाती डोर बनाने वालों को पकड़ो, बसंत को आजाद करो। महफूज बसंत हमारा हक। हुकूमत धाती डोर बनाने वालों के आगे बेबस। केमिकल डोर को नहीं रोका, बसंत पर पाबंदी लगा दी। लाहौरियों के सदियों पुराने त्योहार को मनाने पर पाबंदी। हुकूमती इदारे जिम्मेदारी निभाएं, लाहौरियों को महफूज बसंत वापस करें। महफूज बसंत हमारा हक। बसंत आसमान पर रंग भरने का त्योहार, जिसने दी लाहौर को नई पहचान। चंद लोगों की गैर जिम्मेदारी त्योहार को नहीं रोक सकती। शरपसंदों को पकड़ो, बसंत को बहाल करो। महफूज बसंत हमारा हक। शादियों पर हवाई फायरिंग, क्या शादियां रोक दी गईं? गाड़ियों की तेज रफ्तारी से हादसात, क्या गाड़ियों पर पाबंदी लग गई? फिर चंद धाती डोर बनाने वालों की वजह से बसंत पर पाबंदी क्यों? धाती डोर बनाने वालों को पकड़ो, बसंत को आजाद करो। महफूज बसंत हमारा हक। हुकूमत धाती डोर बनाने वालों के आगे बेबस। केमिकल डोर को नहीं रोका, बसंत पर पाबंदी लगा दी। अभी आपको बराह रास्त मॉडल टाउन फुटबॉल ग्राउंड से मनाजिर दिखाएंगे, जहां पर हैशटैगर्स और रिपोर्टर फाइटर्स के माबैन फाइनल मार्का जारी है। लाइव मनाजिर हैं जो आप मुलाहिजा कर सकते हैं। गर्ल्स फाइनल का इख्तिताम हुआ। हैशटैगर्स ने फतह हासिल की फाइनल में। हैशटैगर्स ने फाइनल मार्का अपने नाम किया है। आपको आगाह करें कि कोका कोला फुटबॉल प्रीमियर लीग 2018 का फाइनल खेला गया। हैशटैगर्स और रिपोर्टर फाइटर्स के मबैन हैशटैगर्स ने फाइनल मार्का अपने नाम कर लिया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि किसी शख्स पर जूता या स्याही फेंकने से क्या सजा हो सकती है। मियां नवाज शरीफ पर जूता फेंकने के वाकये के बाद इस जुर्म की सजा पर कानूनी माहिरीन में बहस शुरू हो गई। इस हरकत पर सजा देने के हवाले से कानून क्या कहता है, शाहीन अतीक से जानते हैं।
इतवार के रोज जामे नईमिया में साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पर तकरीब के दौरान एक शख्स ने जूता फेंक दिया, जिसके बाद हर तरफ यही खबर मौजूए बहस बन गई। मुलजिम ने जूता क्यों फेंका, यह हरकत किसने कराई समेत जहां कई सवालात उठाए गए। वहीं हफ्ते के पहले वर्किंग डे के आगाज पर ही एक नई बहस शुरू हो गई। कानून में इस जुर्म की सजा क्या है, कैद, जुर्माना, दोनों सजाएं या फिर कौन सी सजा दी जा सकती है। कानूनी माहिरीन इस जुर्म के बारे में किताबों के औराक खंगालते रहे कि कोई शिक मिल जाए। हमारा कानून जो तज़ीरात पाकिस्तान है वो तो इस पर खामोश है, क्योंकि 350 में अगर आप देखें क्रिमिनल फोर्स को अगर अप्लाई की जाए कोई जुर्म कमिट करने के लिए, तो इसमें कोई, क्योंकि कानून साजी नहीं है, कोई ये जुर्म के ज़ुमरे में नहीं आता, तो इसलिए ये क्रिमिनल फोर्स 350 में भी ये नहीं आएगा। कानूनी माहिरीन का कहना है कि इस किस्म के वाक़यात को रोकने के लिए कानून साजी की अशद ज़रूरत है। ये एक अटेम्प्ट टू कमिट बॉडी इंजरी हो सकती है, मतलब उनकी आंख फोड़ने की कोशिश की गई, उनकी बॉडी पे कोई अटैक करने की कोशिश की गई। तो हमारा एक 511 सेक्शन है पीपीसी का, वो ये कहता है कि अगर कोई भी ऑफेंस कमिट करने की अटेम्प्ट की जाए तो हम उस ऑफेंस के साथ 511 लगाते हैं। लेजिस्लेशन जब तक नहीं होगी उस वक्त तक इस पर कार्रवाई नहीं हो सकती। तो इस वजह से सबसे पहले तो इसमें लेजिस्लेशन इस बात की हो कि जो इस तरह के एक्ट हैं, जो स्याही फेंकते हैं, जूते फेंकते हैं, वो थ्रू लेजिस्लेशन इनको पहले कवर करना पड़ेगा, फिर उसके बाद को बनेगी इसमें। वकला का कहना है कि किसी पर जूता या स्याही फेंकने पर सजा के बारे में कानून में कुछ जिक्र नहीं। यही वजह है कि ऐसे वाकयात बढ़ रहे हैं। औरत तहजीबों का सतून पीसी होटल में इंटरनेशनल वुमेन यूनियन की जानिब से 3 रोज़ा आलमी कॉन्फ्रेंस का आगाज कर दिया गया है। वरदा रियाज की रिपोर्ट देखिए। इंटरनेशनल वुमेन यूनियन ने खवातीन के हकूक और तहजीब में इनके किरदार पर बात करने के लिए आलमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिसमें 25 के करीब बैरून मुमालिक से ताल्लुक रखने वाली खवातीन के वफ्द ने शिरकत की। डॉक्टर राबिया अल्मास साहिबा तुर्की से तशरीफ लाई हैं। मोहतरमा नादिया अब्दुल अजीम साहिबा सूडान से तशरीफ लाई हैं। मोहतरमा हाला महबूब साहिबा वो भी सूडान से तशरीफ लाई हैं। कॉन्फ्रेंस में वुमेन यूनियन की चेयरपर्सन डॉक्टर समैया राहील काजी का कहना था कि तहजीब के सतून को मजबूत करने के लिए औरत को आगे लाने की जरूरत है। औरत को एम्पावर किए बगैर कौमों के उरूज के ज़ीने तय नहीं किए जा सकते। कॉन्फ्रेंस में लबनान, फिलिस्तीन, तुर्की, सऊदी अरब, सूडान, इंडोनेशिया, चाइना, श्रीलंका, नॉर्वे समेत दीगर ममालिक से खवातीन के वफूद ने अपने ख्यालात का इजहार किया और मुकालमे पेश किए। इंटरनेशनल वुमेन यूनियन की जानिब से खवातीन के लिए ज्वेलरी, किताबों और कपड़ों के स्टॉल भी लगाए गए। कैमरामैन आसिफ शेख के साथ वरदा रियाज, सिटी 42। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में रेड क्रिसेंट और यूसीपी के इश्तराक से इंसानी हमदर्दी के मौजू पर सेमिनार का एहतमाम किया गया। रमल दिलदार रिपोर्ट करेंगी। यूसीपी में होने वाले सेमिनार में रेड क्रिसेंट के मेंबरान की जानिब से इमरजेंसी की सूरत में फर्स्ट एड ट्रेनिंग के हवाले से आगाही दी गई। तकरीब में प्रोविंशियल मैनेजर मीडिया एंड कम्युनिकेशन अली राजा मुख्तार, मैनेजर डिजास्टर मैनेजमेंट मोहम्मद उमर, मैनेजर फर्स्ट एड ट्रेनिंग इमरान लतीफ और सीनियर मेंबर मैनेजमेंट कमेटी डॉक्टर शौकत समेत तुलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। जो है वो भी चेक कर सकता हूँ और देख सकता हूँ कि वो रेगुलराइज हो रही है कि नहीं हो रही है, क्योंकि ब्रीदिंग अगर एब्सेंट होगी तो मुझे अगेन वो पहले वाली बात की सीपीआर परफॉर्म करना पड़ेगा। इस मौका पर डॉक्टर शौकत का कहना था कि जरूरत और इमरजेंसी में किसी की मदद करना हमारा फर्ज है। इनका कहना था कि ऐसी ट्रेनिंग का एहतमाम हर यूनिवर्सिटी में होना चाहिए। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडेज सेशन इज टू इनकलकेट एंड ऑगमेंट द वॉलंटरी स्पिरिट अमंग्स द यूथ यंग जनरेशन especially of University of Central Punjab। अब आपको बताएं कि ईवान इकबाल में दार अरकम स्कूल्स के ज़ेर तमाम सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। आयाती कुरानी पर खूबसूरत अंदाज से टैबलोस पेश करते ये दारे अरकम स्कूल्स की मुख्तलिफ ब्रांचेस के बच्चे हैं, जो सालाना तकसीम इनामात की तकरीब में रंगारंग परफॉर्मेंसेस पेश कर रहे हैं। तकरीब में दारे अरकम, शादमान, गंज बख्श, इस्लामपुरा, गुलशन रावी, बिलालगंज और शादबाग कैंपसेस के तुलबा शरीक हुए। MPA मियां मरगूब, वकास अंजुम जाफरी और इश्तियाक अहमद गोंदल ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। इनामात मिल रहे हैं या मिलने जा रहे हैं, उन सबको मुबारकबाद, उनके वालिदैन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। नन्हे बच्चों ने नानी तेरी मोरनी पर शानदार परफॉर्मेंस दिखाई, जबकि इस मौका पर पाकिस्तान की अफवाज को ट्रिब्यूट भी पेश किया गया। इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए सिटी 42।